आपको दिखाएंगे। और वहीं की ये तस्वीर है जहां उनके बेटे अंशुमन है, मुखाग्नि दी जाएगी और अंतिम संस्कार, अंतिम बेला की ये तस्वीर है। सबकी आंखें आज यहाँ नम है, श्रद्धांजलि, नमन शारदा सिन्हा को। और देखिए, ये भी एक इत्तेफाक है, अंशुमन इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, करीब 1.5 महीने पहले ही उनके पिता का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था। यानी कि पति पत्नी दोनों का अंतिम संस्कार इसी गुलबी घाट पर। और शारदा सिन्हा ने भी इस बात को कहा था कि उनका अंतिम संस्कार भी इसी घाट पर हो। आप संयोग कह सकते हैं, इत्तेफाक कह सकते हैं। और ये तस्वीर गुलबी घाट की दिखा रहे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अब यह अंतिम बेला, अंतिम संस्कार की तस्वीर, और क्या देख पा रहे हैं वहां? हाँ, बिल्कुल शैलेंद्र, तो बेहद भावुक पल है ये। और बिहार कोकिला शारदा सिन्हा, और देखिए, छठ लोक आस्था का महापर्व जिसे पूरा बिहार मना रहा है, और शारदा सिन्हा के गीतों के बिना अधूरा सा हमारा छठ। लेकिन आज हमारे बीच शारदा सिन्हा ही नहीं है। बता दें कि ब्रजकिशोर सिन्हा, शारदा सिन्हा के पति, जिनका अंतिम संस्कार भी इसी गुलबी घाट पर हुआ था, और लड़ाई अपनी लड़ती रहीं, बीमारी से वो लड़ती रहीं, और आखिरकार उन्होंने अंतिम सांस ली। और आज यह अंतिम बेला, उनके अंतिम संस्कार की तस्वीर, राजकीय सम्मान के साथ उनको यह अंतिम विदाई दी जा रही है। तो 1974 में बताया जाता है कि भोजपुरी गीत गाना शारदा सिन्हा ने शुरू किया। शारदा सिन्हा अपनी गीतों के लिए जानी गई, और कैसे सांस्कृतिक धरोहर को बचाकर रखा जाए, क्या गीत संदेश देता है समाज को, उसका एक बड़ा उदाहरण शारदा सिन्हा रही। 1978 की अगर बात करें तो उस वक्त उगा हो सूरज देव गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया। वैसे तो शारदा सिन्हा ने मैथिली गाने भी गाए, बज्जिका उन्होंने गाई, अंगिका गाई। भोजपुरी को एक अलग पहचान उन्होंने दी, और ख़ास करके शारदा सिन्हा के छठ गीत वो आज भी जब हमारे कानों में गूंजते हैं तो एक इमोशन समझ में आता है। सुपौल जिले में जन्म हुआ था शारदा सिन्हा का, और शारदा सिन्हा का ससुराल बेगूसराय में। और कई तस्वीरें भी सामने आई, जब कई उनके वीडियोस भी सामने आए, जिसमें शारदा सिन्हा अपने पति के बारे में भी बात करती हैं, और वो कह भी रही थी कि मैं शादी वहीं करूंगी जहां मुझे गाने पर रोक टोक ना हो। और पति का इसमें भरपूर साथ, सहयोग मिला, पूरे परिवार का साथ मिला। अंशुमन सिन्हा मुखाग्नि की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। वंदना सिन्हा भी, उनकी बेटी, जो कई बार उनके साथ मंच पर गीत गाती हुई नजर आती हैं। अभिरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिरंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। अभिरंजन जी, इससे पहले भी आप उन स्मृतियों पर जोर दे रहे थे। आज अंतिम बेला की तस्वीर स्क्रीन पर भी हम देख रहे हैं। उनके बेटे मुखाग्नि की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। और क्या खास शारदा सिन्हा की एक अपूर्णीय क्षति तो जरूर हुई है। अभिरंजन जी, देखिए, ये एक बहुत दुख दर्द
शोक और पीड़ा की घड़ी है। शारदा जी को मुखाग्नि दी जा रही है। यह दृश्य देखना अपने आप में हृदय विदारक है। एक व्यक्ति नहीं थी वो, केवल एक गायिका वो केवल नहीं थी, वो हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति की वाहिका थी। हमारी संस्कृति को ऊंचाइयों तक ले जाने वाली, उसको पवित्रता प्रदान करने वाली, उसको गरिमा प्रदान करने वाली, उसको नई पीढ़ी में स्वीकृति प्रदान करने वाली, नई पीढ़ी को शिक्षित और सुसंस्कृत बनाने में योगदान करने वाली एक महान साधिका थी, एक महान तपस्विनी थी शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा जी जैसा निष्कलुष, निष्पाप, निष्कलंक जीवन मैं अगर याद भी करना चाहूं, शायद मैं उंगलियों पे गिन पाऊंगा और बहुत स्मृति पर जोर दूंगा तो मुझे याद आएगा कि इस तरह के लोग हमारे बीच रहे हैं। इतना निष्पाप, निष्कलंक, निष्कलुष उनका जीवन, इतनी सीधी सादी, भोली भाली, कोई छल प्रपंच नहीं मन में, कोई छल कपट नहीं। अपनी अगली पीढ़ी को बहुत सारे, जिस लाइन में कला और संगीत की दुनिया में तो आप जानते हैं कि गला काट प्रतियोगिता भी है, एक दूसरे की टांग खींचने की भी भावना रहती है, नीचा दिखाने की भी होड़ भी रहती है। शारदा जी अपनी अगली पीढ़ी के लोगों की खुलकर प्रशंसा करती थी, उनको प्रोत्साहित करती थी, उनको सामने लाने के होता था वो करती थी। और जो उनके पूर्ववर्ती थे उनके प्रति कृतज्ञता का, आदर का, सम्मान का भाव रखती थी शारदा सिन्हा। शारदा जी के मुंह से मैंने कितनी बार, जब भी मैं उनकी तारीफ करता था, वो बहुत हम्बल हो जाती थी, वो संकोच में गड़ उठती थी, उनको लगता था कि बड़ी असहज हो जाती थी, उनको ये शायद लगता था कि मेरी तारीफ अपने सामने सुनना उनको असहज कर जाता था। उनको मैं जब भी देखता था वो अपने पूर्ववर्तियों की तारीफ करती रहती थी। विंध्यवासिनी देवी जी की तारीफ कर रही हैं, बेगम अख्तर की तारीफ कर रही हैं, लता मंगेशकर की तारीफ कर रही हैं, और भी बड़े लेखकों के नाम लिया करती थी। आज तो हिंदी भाषा के अध्येताओं को भी उतने साहित्यकारों के बारे में जानकारी नहीं होगी जितने साहित्यकारों के बारे में शारदा सिन्हा जी को जानकारी थी। और वो पढ़ने लिखने वाली गायिका थी। आज के जो फिल्मी दुनिया में, जो बॉलीवुड में आपको बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जिनका पढ़ने लिखने से कोई वास्ता नहीं है, एक टेलीविजन इंटरव्यू में 5 मिनट में एक्सपोज हो जाते हैं। शारदा जी का अध्ययन बहुत गहरा था, साहित्य का अध्ययन किस किस को उन्होंने नहीं पढ़ रखा था। आप समझिए कि जो हमारे मध्ययुगीन विद्यापति और तुलसीदास और कबीरदास, उस पीढ़ी के जो हमारे राइटर्स थे, उन महान राइटरों से लेकर आज की पीढ़ी तक के राइटर, जो गोपाल दास नेपाली तक की पीढ़ी के राइटर और आज की पीढ़ी के कई सारे बदायूनी और अमीक हनफी और ऐसे ऐसे लोगों का वो जिक्र किया करती थी। तो उनका वो केवल एक बहुमुखी प्रतिभा की वो संपन्न थी, साक्षात अपने नाम के अनुरूप। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, ये कुछ नाम का भी संस्कार होता है। शारदा, उनके माता पिता ने उनका नाम रखा और ऐसा लगता है कि साक्षात माँ शारदा उनके कंठ में, उनके व्यक्तित्व में समाहित हो गई। उनके माध्यम से हमने माता सरस्वती को नहीं देखा, न हमने सुना। उनके हाथ में हम वीणा देखते हैं। माता सरस्वती की जब हम प्रतिमा देखते हैं, उनकी तस्वीर देखते हैं, तो देखते हैं कि उनके हाथ में एक वीणा जरूर होती है। तो हमने नहीं देखा, हमने नहीं सुना कि माता सरस्वती कैसा गाती होंगी, उनकी संगीत साधना किस स्तर की थी। लेकिन उसको हम लोग जो है उनकी इन बरद पुत्रियों के माध्यम से, शारदा सिन्हा जैसी बरद पुत्रियों के माध्यम से महसूस कर सकती हैं। इनके कंठ में आकर, इनकी आवाज में आकर, इनके गले में आकर माँ सरस्वती गा रही हैं। तो शारदा सिन्हा देखिए उस विरासत की वाहिका थी, उस पीढ़ी की महान गायिका थी जो आज एक खत्म हो गई है। आज उनको मुखाग्नि दिए जाने के साथ उनका पार्थिव शरीर कुछ ही समय में भस्म हो जाएगा। ये काया की जो माया है, या माया वाली जो काया है, वो तो नश्वर है। राम भी गए, कृष्ण भी गए, सब गए। एक गाना था कि बाली जैसे वीर चले गए और रावण जैसे अभिमानी भी चले गए और कर्ण जैसे दानी भी चले गए। तो जाना सबको है। शारदा जी का पार्थिव शरीर आज जरूर जो है चिता में, अग्नि की लपटों में
विलीन हो रहा है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है, जो कृतित्व है, जो उनकी साधना है, उनकी तपस्या है, मैं ये मानता हूँ कि आने वाले कई सदियों तक हमारी अगली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनके गीतों से, उनके गीतों की पवित्रता से, उसकी मर्यादा से लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। यदि कोई शारदा जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता है तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ और पूरी श्रद्धा के साथ कहना चाहता हूँ कि उनके विचारों को अपनाइए अपने जीवन में। शारदा सिन्हा जी ने जो दीपक जलाया, उस दीपक से दूसरे कई दीपक जलें, तभी वह रोशनी जो है दीपावली की शक्ल लेकर। जी बिल्कुल अभिरंजन जी, आपके पास आएंगे। चूंकि सीधी तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं तो शैलेंद्र भी हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता है। शैलेंद्र, आप अपनी आंखों से क्या देख पा रहे हैं वहां? शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को उनके जो पुत्र हैं उन्होंने मुखाग्नि दे दी है और गुलवी घाट से सीधी तस्वीर है जहां अंतिम विदाई के बाद उन्हें मुखाग्नि दी गई है। तमाम लोग नम आंखों से लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी और ये गुलवी घाट की तस्वीर है जहां पर जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो इस वक्त भी देखिए बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और फिलहाल जो तस्वीर है शारदा सिन्हा को मुखाग्नि दे दी गई है और यहाँ पर कई बीजेपी के नेताओं की बात कर ले तो अश्विनी चौबे के साथ साथ कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी गुलवी घाट पर जो तस्वीर है, देखिए गुलवी घाट के आसपास में छठ पूजा का भी आयोजन किया जाता है। छठ बट्टी यहाँ घाट के ठीक आगे में अर्घ देती है और यहाँ भी जो गीत है जो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं वो शारदा सिन्हा के ही जो गीत हैं वो छठ घाट पर इस वक्त बजाए जा रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सब लोग कहीं न कहीं एक अंतिम विदाई जो है शारदा सिन्हा का। शारदा सिन्हा अब पंचतत्व में विलीन हो रही हैं और उस ये जो तस्वीर है ये यहाँ गुलवी घाट की, जहाँ पर उनके परिवार के सदस्य के साथ साथ सभी लोग यहाँ पर हैं और कहीं न कहीं जी एक जो दुख का बिल्कुल शैलेंद्र, आपके पास आएंगे। अभिरंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिरंजन जी, उनके खास पोशाक की अगर बात करें, उनके अगर स्टाइल की बात करें तो एक बड़ी सी बिंदी उनके माथे पर, लाल सी, होठों पे लाली, मुंह में पान, एक अलग ये अंदाज था बिहार कोकिला का। जी बिल्कुल बिल्कुल, शारदा जी का जो व्यक्तित्व था वो भी सबसे अलग ही निखरता था। उनके पोशाक की, उसकी चर्चा की, बिंदी की आपने चर्चा की जी, तो उनकी उस गोल बिंदी पे हमने उनसे बात की थी। मैंने पूछा कि शारदा जी ये गोल बिंदी लगाना आपने कब से शुरू कर दिया? तो उन्होंने इसके बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा कि बस मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रही थी, मेरा भी बड़ा मन होता था, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी स्त्री हूँ, तो मेरा भी मन होता था कि मैं भी श्रृंगार करूँ, मैं भी सजूं धजूं, मैं भी। तो मैंने कई तरह की बिंदी ट्राई की, छोटी बिंदी, बड़ी बिंदी, गोल बिंदी, लंबी बिंदी, हाँ सब तरह की बिंदी हमने ट्राई की। लेकिन अंत में मुझे लगा कि ये जो बड़ी वाली गोल बिंदी है वो बिंदी जो है मेरे ऊपर ज़्यादा जच रही है। एक्चुअली वो उस बिंदी की भी एक कहानी है। आपने बड़ा ऐसा सवाल पूछा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। उनके जो बहुत परिजन है शारदा जी के, उन्हीं लोगों को पता होगा। एक्चुअली आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति और हमारे समाज में जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो माथे पर जो है एक दोनों भवों के बीच में एक बिंदी लगाती ही हैं। तो शारदा जी पहले सिंदूर की बिंदी लगाती थी, वो पहले सिंदूर की बिंदी लगाती थी, लेकिन उनको काफी स्टेज शो वगैरह भी करने होते थे, यात्राएं भी करनी होती थी। वो एक अध्यापिका भी थी समस्तीपुर के कॉलेज में, आपको पता है, संगीत की शिक्षिका भी थी। तो वो एक घरेलू महिला तो थी नहीं, उनको काफी आउटिंग करनी पड़ती थी हर तरह के मौसम में, हर तरह के वातावरण में। तो वो सिंदूर वाली जो बिंदी वो लगाती थी, वो पसीने से और वातावरण के प्रभाव से, गर्मी से वो विकृत हो जाया करती थी, इधर उधर हो जाती थी, फैल जाया करती थी। तो उसके बाद उन्होंने
कहा कि नहीं, अब इसको छोड़ के हमको बिंदी जो है, जो रेडीमेड होती है, उसको ट्राई करना पड़ेगा। और उसी क्रम में उन्होंने कई सारी बिंदियों को ट्राई किया था और अंत में इस गोल वाली बिंदी पर आकर उनका मन ठहर गया था। और शारदा जी के बारे में तो ये मशहूर है कि आप राजेंद्र नगर इलाके में जहाँ पर उनका घर है, वहाँ पर कई लोग, ऐसी कहानियां हैं कि रिक्शा वाले को आके बोल देते थे कि अरे वो जो गोल, रिक्शा वाला नहीं अगर जान रहा है, मान लीजिए कि शारदा सिन्हा, वो नहीं पहचान, आदमी आके बता रहा है कि शारदा सिन्हा के घर जाना है, मान लीजिए रिक्शा वाला नहीं पहचान पा रहा है, नाम से नहीं पहचान पा रहा है, तो लोग उसको, अरे वो जो गोल बिंदी लगाती है ना, वो उनके घर जाना है। तो रिक्शा वाले तुरंत पहचान लेते थे कि अरे वो गोल बिंदी वाली शारदा सिन्हा, तो फिर वो उनके घर पहुंचा देते थे। तो इस तरह की कहानियां हैं। शारदा सिन्हा के पान खाने की भी कहानी है। शारदा सिन्हा काफी पान खाती थी, उसकी भी एक लंबी कहानी है। यदि आप जानना चाहेंगे या कोई अन्य मौका होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो अनछुई रह जाती है, हम चाहेंगे कि बताएं विस्तार से। जी, तो वो अपनी तरह की, देखिए, अद्भुत विरल व्यक्तित्व थी। उनके व्यक्तित्व की, अब आप जानते हैं कि वो मिथिला की बेटी हैं, मैथिल हैं, सुपौल के हुलास गांव में उनका परिवार था, वहां से पली बढ़ी, पैदा हुई। तो वो पूरा मिथिलांचल का इलाका है। मिथिला के इलाके में आप जानते हैं कि पोखर का, मछली का, मखान का और पान का कितना बड़ा महत्व है, कितने शौकीन होते हैं उधर के लोग पान के। और पान के शौकीन तो इनफैक्ट अभिरंजन, आपके पास आएंगे, इस पर बात करेंगे। शैलेंद्र भी हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं जो घाट से हम सीधी तस्वीर देख पा रहे हैं। शैलेंद्र, अभी क्या हो रहा है वहां पे? बिल्कुल, देखिए, जो अंतिम संस्कार है वो इस वक्त घाट पर चल रहा है और घाट पर कई लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों से हम बात करेंगे। सतेंद्र संगीत भी हमारे साथ हैं, जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं। अरुण कुमार, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों से भी हम बातचीत करते हैं। अरुण जी, एक कहा जा सकता है कि अंतिम विदाई है, अंतिम विदाई है कि यहाँ शारदा सिन्हा जी की अंतिम विदाई में आप लोग यहाँ शामिल हुए। देखिए, ये प्रकृति के एक अनमोल गिफ्ट, मिथिला, समस्तीपुर, बिहार और पूरे विश्व पर छा गई, जहाँ हिंदी भाषी लोग रहते हैं और छठ की आस्था है पूरी दुनिया में जो मनाई जाती है, तो इनके गीत के साथ वो जुड़ गया। और आज ऐसा लग रहा है कि शारदा सरस्वती के ही रूप में थी और चारों तरफ गुंजायमान है शारदा सिन्हा का गीत। और सूरज के इस महापर्व पर आज वो पंचतत्व में विलीन हो गई। इसलिए प्रकृति का एक अनमोल रत्न हमारे बीच से उठ गया। प्रकृति का नियम है, लेकिन दूसरा जो भारतीय संस्कृति का सबसे अनमोल और मजबूत कड़ी है, वो कड़ी है पति के साथ रिश्ता। 44 दिन इस वियोग को किसी तरह वो झेल पाई और फिर वो भी जो उनके निर्माण में थे कंजर्वेटिव फैमिली से, और उनके निर्माण में ऐसे क्रांतिकारी सीमा गांव से निकला हुआ, कंजर्वेटिव परिवार से निकला हुआ बेगूसराय का वह सीमा गांव भी उनके साथ। बिल्कुल शैलेंद्र, आपके पास आएंगे। अभिरंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिरंजन जी, उस हम पान की बात कर रहे थे कि मुंह में पान उनके हमेशा रहता था और कितनी मीठी सुरीली आवाज़ जो है वो मंच से निखर कर आती है। सुपौल की रहने वाली, बेगूसराय में ससुराल उनका, ससुराल को लेकर भी कई स्मृतियों को उन्होंने साझा किया। तो क्या पहनावा ओढ़ावा रहन सहन होता था? देखिए, पान वाली बात और इन सब चीज़ों पे मैं बात करूंगा, उससे पहले मेरे जहन में जो एक भावना बार बार आ रही है, मैं उसको जरूर साझा करना चाहूंगा जी। आज शारदा सिन्हा जी को मुखाग्नि दिए जाने के साथ ही आज सूर्यास्त हो रहा है दोस्त। और आज देखो, डूबते हुए सूरज को, सूर्यास्त के समय ही सूरज की पूजा का दिन है आज, और आज एक सूर्यास्त हो रहा है। छठी मैया ने क्या दिन चुना अपनी बेटी को बुलाने का। ये हमारे मन की जो ममता है, हमारे मन की जो करुणा है, हमारे मन का जो मोह है,
वो अवश्य चाहता था कि शारदा जी हमारे साथ और रहें, 10-20 साल रहें और बड़ा काम करें, कुछ और उनसे प्राप्त हो जाए, क्योंकि लालच तो देखिए मनुष्य का समाप्त नहीं हो पाता। तो वो लालच हम सब लोगों के, बिहारियों के मन में, भोजपुरियों के मन में, मैथिल के लोगों के मन में जरूर है, लेकिन ये कोई संजोग नहीं हो सकता। ये केवल और केवल दैवीय कनेक्शन हो सकता है, दैवीय संबंध हो सकता है कि जिस छठी मैया के गीत गाकर वो इस ऊंचाई तक पहुंची और मशहूर हुई, और जिनके गीतों की वजह से छठी मैया के इस त्योहार को इतनी गरिमा और ऊंचाई प्रदान हुई। दोनों में देखिए कितना संबंध है परस्पर, कि छठी मैया के गीतों को गाकर शारदा सिन्हा महान हुई, और शारदा सिन्हा के गाए गीतों के सहारे छठी मैया के त्योहार की गरिमा एक ऊंचाई तक पहुंची। तो ये माँ पुत्री का ही संबंध हो सकता है इस तरह का, जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हो। और इसलिए कभी कभी ये लगता है, मन में बार बार ये भावना आती है कि छठी मैया ने उनको बुलाया है। शारदा सिन्हा जी कहीं गई नहीं है, उनका पार्थिव शरीर भले आज जो है पंचतत्व में विलीन हुआ है, हो रहा है, लेकिन शारदा जी कहीं गई नहीं है। बिल्कुल अभिरंजन जी, शारदा जी कहीं गई नहीं है, और ठीक ही कहा आपने कि छठी मैया ने उनको बुलाया है। छठी मैया की वो बेटी, जो देखिए छठी मैया अपने पास उनको बुलाई, और ये दुख तो हमें है, लेकिन उनके जो गीत हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनका जो कृतित्व है, वो हमारे बीच रहेगा।